महादेव के प्रति अटूट आस्था, दिल में भक्ति का अटूट विश्वास और क्षेत्र के विकास का दृढ़ संकल्प, इसी पावन भावना के साथ मां नर्मदा की पवित्र धारा अमरकंटक से उठा जल अब भोरमदेव के ऐतिहासिक शिव मंदिर की ओर बढ़ रहा है। 151 किलोमीटर लंबी ये बोल बम यात्रा सिर्फ एक पदयात्रा नहीं, बल्कि जन जन की आस्था और भक्ति का एक अद्भुत संगम बन चुकी है। आज इस कठिन और पावन यात्रा का दूसरा दिन है। पंडरिया से विधायक भावना बोहरा के नेतृत्व में शुरू हुई इस यात्रा की गूंज अब पूरे क्षेत्र में सुनाई दे रही है। पहले दिन जब ये यात्रा अमरकंटक से शुरू हुई थी, तब करीब 500 श्रद्धालु इस संकल्प के साथ कदम बढ़ा रहे थे। लेकिन दूसरे दिन महादेव की भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 700 के पार पहुंच गई। इस यात्रा की सबसे खास और खूबसूरत बात यह है कि इसमें 16 बैगा आदिवासी भाई बहन भी पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां भी कंधे से कंधा मिलाकर नंगे पांव इस दुर्गम पथ पर आगे बढ़ रही हैं। कल एक पड़ाव हमने पार किया है, लगभग 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की दूरी का, और आज दूसरे दिन की यात्रा हमारी शुरू हो चुकी है। काफ़ी बड़ी संख्या है, लगभग 700 के आसपास की कांवड़िया साथ में हैं। निश्चित ही रास्ते बहुत कठिन हैं, कंकड़ पत्थर पानियों से भरा हुआ, जंगल से निकलता हुआ, लेकिन फिर भी कांवड़ है तो मन में विश्वास है कि जो संकल्प है वो ज़रूर पूरा होगा। आपके साथ कुछ बैगा आदिवासी भी चल रहे हैं जो जी, खुशी है कि लगभग 16 हमारे पास बैगा आदिवासी भाई बहन हैं जो धर्म से विमुख हो गए थे, जिसकी हमने घर वापसी कराई थी। आज वो भी नर्मदा मैया का जल कांवड़ में लेकर के इस हमारी यात्रा में अपने एक संकल्प के साथ भगवान भोरमदेव में जल अर्पित करेंगे और सनातन के प्रति जो उनकी आस्था है, श्रद्धा है, निश्चित ही जो बाकी धर्म से विमुख लोग हैं उनके लिए एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। एक बड़ी संख्या लड़कियों की, महिलाओं की। जी, बहुत सारी बच्चियाँ, स्कूल की, कॉलेज की सब बच्चियाँ साथ में हैं। महिलाएं जो गृहिणी हैं, जो शायद घर से ज़्यादा निकलती नहीं थी, वो भी इस कांवड़ को लेकर के आज कंधे पे अपने जल लेकर के निकली हैं। निश्चित ही माँ नर्मदा का और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सबके साथ है। दूसरे दिन की शुरुआत बेहद खास रही। यात्रा का आगाज अचानकमार अभ्यारण्य क्षेत्र के खूबसूरत और शांत लामनी गांव से हुआ। सुबह की पहली किरण के साथ ही घने जंगलों के बीच हर हर महादेव, बोल बम और नर्मदा मैया की जय के जय घोष गूंज उठे। जंगलों की शांति के बीच गूंजते इन जयकारों ने श्रद्धालुओं में एक नई ऊर्जा भर दी और कांवड़ियों का ये जत्था भोरमदेव धाम की दिशा में आगे बढ़ता चला गया। भोरमदेव से और अमरकंठ से भोरमदेव तक 150 किलोमीटर माने माता है, दीदी नहीं हुआ, माता कह रहे हमारे। हाँ, वहाँ तक माने यात्रा करना है, पूरा पैदल चलना। हाँ, पैदल चलना है। कितने लोग हैं आप लोग? 15। हाँ, साथ ही साथ 15 जन चलना है। महिला पुरुष? हाँ, महिला पुरुष 10 जन माने लड़का पूरा और 6 जन माने पुरुष। हाँ, चल ठीक है। क्या सोच है आप लोग का साथ में जलने का? क्या सोच के चल रहे हैं? एमा हम ऐसे सोच रहे हैं कि माता के पास में चल दे रहे हैं। हाँ, तो हम कहते कि नहीं और चल दे अमरकंठ से भोरमदेव से और पैदल बढ़िया से यात्रा करके आ जाए। हाँ, एक काम बढ़िया अच्छा लगता है। हाँ, ऐसे टाइप। हाँ, आप पहले दूसरे धर्म में भी परिवर्तन हाँ, हो गए थे, दूसरे धर्म में अपने पैर धो के वापस लेके आई देवी, तो आप लोग को ये सब ठीक लग रहा है? हाँ हाँ, ठीक लग रहे हैं। अपना माता पिता, अपना देवी देवता को मान रहे हैं, जान रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। 15 जन जा रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? भोनो बोरा दीदी के साथ जा रहे हैं, पैदल यात्रा अमरकंठ से भोरमदेव तक ऐसे जा रहे हैं। एक समय आप लोग को पैर धो के वापस ले हाँ, धो रहे थे, तो ये आप आपस आ गए सर अपने
धर्म मत अब जा रहे हैं। सब हिंदू धर्म के हिसाब से यात्रा कर रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन याद रखिए, अमरकंटक से भूरमदेव तक का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं है। हर रोज श्रद्धालुओं को लगभग 30 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी पड़ रही है। राह में घने जंगल हैं, ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, नुकीले कंकड़ पत्थर हैं और बारिश के पानी से भरे दुर्गम रास्ते हैं। पहले दिन 30 किलोमीटर का कठिन पड़ाव पार करने के बाद कांवड़िये लामनी गांव पहुंचे थे और अब ये यात्रा महामाई खोड़िया की ओर कदम बढ़ा रही है। हम लोग भावना दीदी के साथ यात्रा कर रहे हैं बोलबम की। वो हमारा समाप्ति भूरमदेव में होगा और वहाँ से हम लोग यहाँ से कल गाँव उठाकर सब लोग जा रहे हैं और भावना दीदी की तरफ से सारी व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने की है। सभी को एक साथ समान मान रहे हैं, सभी को एक साथ ले जा रहे हैं और सभी का समापन वहाँ भूरमदेव में मंदिर में होना है। नाला है, नदी है, सबको पहाड़ है, सबको पार करके हमको कठिन परिश्रम करके जाना पड़ रहा है भूरमदेव में जल चढ़ाने के लिए। 151 किलोमीटर की ये यात्रा है और जंगल से हम लोग पार करके चल रहे हैं, सब चल रहे हैं सब, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अलग ही आनंद आ रहा है, मतलब इतना संख्या में हम सब हैं, बहुत ही लोग हैं पीछे और हैं, और बहुत ही अच्छा लगा। और जंगल कम से कम हम लोग को करीबन कल 8-9 ऐसे टाइप का बज गया था, 9 बज गया था पार करने में। फिर भी हम लोग इतना हिम्मत नहीं हारे और मतलब कोई डर नहीं लगा कि क्योंकि इतना लोग थे और हमारे साथ साक्षात भगवान जी है। भगवान जी ऊपर इतना विश्वास है तभी चल रहे हैं और इतना दूर से आए हैं चल के। पहले लड़कियां नहीं जाती थी, भावना दीदी ने शुरुआत की। हाँ। प्रेरणा मिली आप लोग को? प्रेरणा ये मिली क्योंकि दीदी है और इतना सुरक्षक, मतलब पूरा उनके साथ में खाना पीना हर चीज़ का सुरक्षा है। और हाँ, नारी शक्ति मतलब साथ में दीदी के चल रहे तो बहुत बड़ी बात है भाई हमारे लिए तो। और पढ़ने लिखने वाली बच्चियां हैं और हमारे से छोटे 7 साल के बच्चे भी हैं। हम तो हैं वो अलग है, लेकिन 7 साल के छोटे छोटे बच्चे भी चल रहे हैं। हम भी बच्चे हैं अभी। हाँ, हर हर महादेव। और अभी चलते ही हैं, पार करेंगे। हर हर महादेव। चूंकि रास्ता बहुत दुर्गम है, यात्रा के दौरान मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पदयात्रियों को समय पर जरूरत के मुताबिक मेडिसिन भी मिल सके। जिस तरह कांवड़िये कठिन रास्तों को पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, उसी तरह पंडरिया क्षेत्र को विकास की नई दिशा में आगे ले जाने का संदेश भी यात्रा के साथ जुड़ा है। किसी के कंधे पर कांवड़ है, किसी की जुबान पर बोलबम और सबकी निगाहें एक ही मंजिल पर, भूरमदेव के महादेव। अमरकंटक से उठी नर्मदा जल की ये कांवड़ जब 16 अगस्त को भूरमदेव पहुंचेगी तो उसके साथ सिर्फ 151 किलोमीटर का सफर पूरा नहीं होगा, बल्कि आस्था, सामाजिक सहभागिता, महिला भागीदारी और क्षेत्र के विकास के संकल्प की एक यात्रा भी अपने पड़ाव पर पहुंचेगी।